चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज गाथा नंबर 30 है ना, भावाश्रव। भावाश्रव को लेके अब यहाँ पर वर्णन करेंगे। मिच्छता विरधिपमाद जोग को धादोत्थ विण्या पण 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 दसती चदु कंसो भेदादुदो वस। मिच्छत यानी मिच्छात, विरधि यानी अविरति, प्रमाद प्रमाद यानी प्रमाद, योग जोग मतलब योग मन वचन काय, और क्रोध यानी क्रोध आदि कसाय विण्य कहा गए। अब यहाँ पर मिच्छात पण 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 ये 5 5 और पण 10 यानी 15, ती यानी 3, चदु यानी 4। इसको ऐसे लगाओ तो मिथ्या तो 5, विरति 5 है ना, और विरति वैसे तो 12 आपको फिर भी यहाँ पे लगाना, और विरति प्रमाद 15, पण 10, जोग 3 और कसाय 4। तो पण 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 10, ती चदु कमसो भेदादु पुवस, जो ये क्रम से भेद को विण्य जानना चाहिए। तो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कसाय जो इसको विण्य कहे जानना। कितने कितने जानना? पण 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 10, ती चदु। तो 5 मिथ्यात, 5 अविरति, 15 प्रमाद, 3 योग और 4 कसाय। इस प्रकार से इसको लगाओ। ये भावाश्रव के भेद बता रहे हैं। अपन ने द्रवाश्रव के भेद आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो भावाश्रव को भेद को चला रहे हो। तो मिथ्यात 5 हो गए। मिथ्यात 5 में अपने को एकांत, विपरी विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान। तो 5 मिथ्यात्व में बंध के कारण ये सूत्र तत्पार सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र मिल जाएगा आपको ऐसे। तो उसमें भी ऐसा ही दिया ना उन्हें, 5 मिथ्यात्व में ऐसा सूत्र को मिथ्या दर्शने विरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु। इस कसा इसी सूत्र की एक छाया है। मतलब इस सूत्र को अगर ऐसे बोलोगे तो ये गाथा में ये सूत्र ऐसे ही बन जाएगा। जहाँ पे 8वें अध्याय में जिसको पहला सूत्र का, इस गाथा में उसको ही भावाश्रव रूप में लिया। वहाँ पे भी मिथ्यात, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु जो उन्होंने कहा, यहाँ पे भी लिया। बस इतना है। वहाँ पर 5 प्रकार के जो इन्होंने भेद लिए, इसमें योग इन्होंने बीच में रखा, क्रोध आदि कसाई को बाद में रखा। उन्होंने कसाई को पहले रखा और योग को बाद में लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने लिए तो महत्वपूर्ण। अब 5 प्रकार का मिथ्यात्व में एकांत क्या कहलाता है? एकांत मतलब होता है ऐसा ही, मतलब ऐसा ही जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि यही है, इसको एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। कि संसार नित्य ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, या संसार अनित्य ही है। जब एकांत धारणा सर्वथा, मतलब एकांत से ऐसी धारणा कि इसके अलावा दूसरा पक्ष है ही नहीं, जब जब एकांत धारणा बनती है तब तब वो एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है। कुछ कभी कभी एक सम्यक एकांत भी होता है, मिथ्या एकांत भी होता है और सम्यक एकांत भी होता है। अब मिथ्या एकांत तो इन्होंने बता दिया जैसे ब्रह्म स्वरूप ही, जबकि ब्रह्मा इसका कोई करता तो है नहीं इस संसार का। इस संसार तो अनादि निधन से था, है और रहेगा। अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं सम्यक एकांत क्या होता है, ये भी एक देख लो। जैसे मुनि बनकर ही मुक्ति होगी, अब मुनि बनकर ही मुक्ति होगी, ये सम्यक एकांत है। बिना मुनि बने मुक्ति, ये सम्यक एकांत में। लेकिन ये भी एकांत है, लेकिन कैसा है ये? समीचीन एकांत। और मिथ्या एकांत जिसका कोई आगे पीछे कोई भी हेतु ही ना हो, तुम ब्रह्म स्वरूप कह रहे हो,
नित्य ही कह रहे हो, तो संसार नित्य नहीं, नित्य संसार तो नित्य अनित्य दोनों है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य, क्योंकि पर्याय यानी हमारा मनुष्य से हम तिर्यंच में चले गए, तिर्यंच से हम देव में चले गए, देव से हम नर, चारों पर्यायों में जब आप घूम रहे हो तो ये अनित्य हो गया ना। लेकिन आत्मा कभी भी मरने वाली नहीं है आपकी, आत्मा तो हमेशा थी, है और रहेगी। तो जब हम आत्म द्रव्य की ओर देखते हैं, 6 द्रव्य की ओर देखते हैं, तो 6 द्रव्य हमेशा से थे, है और रहेंगे। तो द्रव्य की ओर देखेंगे तो नित्य है, और जब हम पर्याय की ओर देखेंगे तो यह अनित्य है। तो यहाँ पर एकांत मिथ्या, तो एकांत मिथ्या, जब बहुत से ऐसे भी दर्शन है जिन दर्शनों ने इसे एकांत में ले लिया, ऐसा ही है, उनका ब्रह्म स्वरूप ही है, जो दिखता है सब भ्रम है हमारा। उनका मानना है कि मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, तिर्यंच तिर्यंच रहेंगे, देव देव नरक रहेंगे, कभी भी बदलेंगे नहीं हम, मतलब हम मर के पुनः मनुष्य ही बनेंगे, वो मर के तिर्यंची बनेंगे, नरकी नारकी रहेंगे। तो उनके यहाँ तो कभी चेंजेस आ गए नहीं, कर्म का फल बस हम बड़े सेठ बन जाएंगे, कभी गरीब बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे मनुष्य, ऐसा। फिर आता है विपरीत, विपरीत मिथ्यात्व में जो है उससे विपरीत मानना, जैसे जो वीतरागी नहीं है, साधु परिग्रह साधु को निर्ग्रंथ मानना, ऐसे कई हैं जो उल्टी मान्यता रखते हैं कि वहाँ पर परिग्रह सहित को भी वो मुनि मानेंगे, साधु मानेंगे, भगवान को कौलाहारी मानेंगे, जबकि भगवान कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते, फिर भी उनकी मान्यता है कि भगवान भोजन इत्यादि करते। एकांत में उनकी और भी दृष्टि विपरीत में और भी, जैसे कि स्त्री मुक्ति मानते हैं कि महिला भी मोक्ष जा सकती है, जबकि दिगंबर रामनाय में ये महिला मुक्ति का निषेध है। लेकिन कौन सा? द्रव्य महिला का। हमारे यहाँ 2 होते हैं, भाववेद और द्रव्यवेद। द्रव्यवेद होते हैं बाहर की जो आकृति होती है, पुरुष आकृति, महिला आकृति, नपुंसक, ये द्रव्यवेद है। और भाववेद जो अंदर के परिणाम, अंदर से जो भाव उठता है, वो भाववेद कहलाता है। तो यहाँ पर द्रव्य मुक्ति को मुक्ति मानना ये भी विपरीत मान्यता है। तो कौलाहारी मानना, स्त्री मुक्ति मानना एक प्रकार से ये विपरीत मिथ्यात्व है। भगवान इत्यादि को विपरीत मानना, जैसे कि भगवान वस्त्रधारी होते हैं, भगवान अच्छा बुरा करते हैं, भगवान हमारे लिए, ये कैसी धारणा है? विपरीत धारणा है ये संसार। फिर होती है संशय। संशय का अर्थ होता है डाउट। अपन कहते हैं ना संशय है, हमें क्या मालूम है कि नहीं, तो क्या मालूम नरक होते हैं कि नहीं, भगवान ने कहा तो है लेकिन देखा किसने, क्या मालूम मोक्ष होते हैं कि नहीं, क्या मालूम अब ये कह तो रहे हैं मुनि बनने के बाद, सम्यक दर्शन लेने के बाद, ज्ञान चारित्र होने के बाद अब हम कर्म का नाश होगा कि नहीं। तो ये जो हम संशय में हैं अभी, है ना, तो हम संशय हैं। अगर आपको ऐसा संशय हो रहा है तो मानना आप संशय मिथ्या दृष्टि है। वैनिक, वैनिक होता है सब भगवान है। देखो भैया आप ये भी भगवान है हो, हाँ हम सबको मानेंगे, हम इनको भी मानेंगे और वहाँ भी जाएंगे, हम पार्श्वनाथ भगवान पे भी जल छोड़ेंगे और वहाँ पर भी जल छोड़ेंगे, हम मंगलवार को वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी पूजा करेंगे, शनिवार को वहाँ भी जाएंगे। और तो ये कहलाता है वैनिक, विनयक। और एक होता है अज्ञान। अज्ञान में जो हित अहित की परीक्षा ही नहीं करता, वो ये जानने नहीं चाहता कि वास्तव में धर्म क्या है। वो सभी के प्रति, ना गुरु के प्रति कि ये गुरु हैं कि नहीं, वो कहता है अज्ञान है तो हाँ सब है हमारे लिए, ये भी गुरु है और ये भी गुरु है, हमें कोई जरूरत नहीं जानने की। तो अज्ञानता से किया हुआ धर्म,
जिसको अपन लोक मूर्ताएं बोलते हैं ना, ये अज्ञान है। हर किसी को धर्म मान लेना, चलते वस्तु को पूज रहे हैं तो वहां भी सिर झुका दिया, यहाँ भी, तो ये एक प्रकार का अज्ञान है। अब ये विनय में भी चला जाता है और ये अज्ञान में भी चला जाता है, क्योंकि विनय भी ऐसे ही करता है, हर किसी की विनय करने लगता है, और अज्ञानी भी बिना जाने हुए ही, बिना ज्ञान के ही। तो ये तो अज्ञान में वो कोई प्रकार, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, बस हे उपादेय के विवेक से जो शून्य है, जिसे है और उपादेय के लिए कोई भी, तो सीधा सीधा ये हो गया। 5 प्रकार का जब मिथ्या दृष्टि बन जाता है, अब इससे जो कर्म का आश्रव होगा ये भाव आश्रव कहलाएगा। हम भाव आश्रव को जो करते हैं, हमने भाव आश्रव में एक चीज पहले समझ ली थी, कर्म की वर्गणाएं जो हमारे आत्म प्रदेश पर ठसाठस एक एक आत्म प्रदेश पर वर्गणाएं बैठी हुई है। जैसे हम इन 5 मिथ्यात्व में पढ़ते हैं और 5 मिथ्यात्व पढ़ते हैं, वैसे ही कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होगी। भाव आश्रव के द्वारा द्रव्य आश्रव हमें जो होगा वो भाव आश्रव पूर्वक होगा। फिर आता है मिथ्यात्व के बाद, मिथ्यात्व हो गया आपका, फिर अविरति। अविरति में 5 प्रकार का इन्होंने लिया, तो मुख्य रूप से इन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 प्रकार को 5 प्रकार की अविरति माना है। और हम पे उधर जाएंगे तो अविरति 12 प्रकार की हमारे पास मिलेगी। 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 7 काय के जीवों की रक्षा, 5 इंद्रिय और मन, ऐसे 12 प्रकार का असंयम, इसको क्या बोलते हैं, 12 प्रकार का असंयम भी बोलते हैं। तो 5 इंद्रियों को वश में नहीं रखना, एक मन, और 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, तो ये 12 प्रकार की अविरति भी हो जाती है। और यहाँ पे 5 प्रकार की अविरति में इनने 5 प्रकार के पापों को लेके चला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें द्रव्य संग्रह में, तो 5 प्रकार की अविरति में 5 पापों को लेके चलते हैं। हिंसा को आप जानते ही हैं, है ना, प्रमाद योगात हिंसा, है ना, कि प्रमाद के योग से होने वाला है। अब हिंसा का मतलब ये नहीं लगाओ कि हम जो चींटी इत्यादि को मारते वही हिंसा होती है। हिंसा का सीधा सीधा यही अर्थ निकालना यहाँ पे आप लोग। हिंसा का सीधा अर्थ है कि जब हम किसी के प्राणों को क्षति पहुंचाते हैं, प्राण विरोपणम हिंसा, प्रमाद के द्वारा हम अपने प्राणों को या सामने वाले के किसी के प्राणों को, अब जरूर नहीं कि उन प्राणों से उसकी मृत्यु ही हो जाए। मान लो किसी एक इंद्री का स्पर्शन है, रसना है, ग्रहण है, कान है, आँख फट गई, आँख फूट गई, कान फट गया, नाक, मुख इत्यादि रसना इत्यादि इंद्री को क्षति पहुंच गई, मन को क्षति पहुंच गई, ये भी हिंसा है। किसके लिए? स्वयं की हिंसा करना या दूसरे की। तो इस हिंसा में भी आप लगाना कि हिंसा क्या होती है। हिंसा में हम यही लेके चलते कि किसी के प्राण को हम मर जाने को हिंसा मानते नहीं। किसी को अंतरंग में ठेस पहुंचा देना भी एक प्रकार से हिंसा है। ये हमारे दिमाग में बैठाना है। आप ये तो चलो, ये तो मान लो हिंसा के आपके गृहस्थों के 4 भेद होते हैं, है ना, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। अब आपके यहाँ पर हिंसा में मतलब चींटियाँ इत्यादि होती है, तो कम से कम आप प्रमाद तो ना करें, उन्हें बचाने का पुरुषार्थ करें, उन्हें ना हो ऐसे कुछ वस्तु का उपयोग करें जैसे कि चींटियाँ ही मानो। हम होने के बाद आप पूछोगे तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है। हम क्या कहेंगे उसमें हम लोग? हम इतना जरूर कह सकते हैं आप लोगों से कि आप होने ही ना दे, बस आप प्रयोजन, आपको बुद्धिमानी है थी कि आप कैसे नहीं होगी, वो आप जानते हो कैसे नहीं होती। जैसे आप गेहूं इत्यादि को कैसे सुरक्षित करते हो, है ना, तो ऐसे ही वो आप पहले से आप सुरक्षित करेंगे तो नहीं होगी। अब होने के बाद तो आपको हिंसा का, अब मरेगी तो अब दोष तो है ही। अब वो जरूर है कि वो हिंसा आपकी संकल्प नहीं होके अब आपकी
उद्योगी हिंसा या आरंभी हिंसा में हो जाती है, लेकिन अगर उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी आपकी हिंसा कुल मिला के संकल्पी हो सकती है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो हिंसा हो गई। झूठ क्या होती है? जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा वैसा नहीं कहना। और आप लोगों के लिए झूठ क्या कहा? देखना, आप लोगों के लिए झूठ कहा गया है कि सामने वाले पे आपत्ति ना आए असत्य में, सत्य में विपदे। अगर विपदा आपत्ति आ रही तो ऐसा सत्य भी आपका झूठ है। देव ग्रस्तों के लिए अलग है और साधु के लिए अलग बनेगी ये व्यवस्था। आप ग्रस्तों के लिए क्या? ऐसा सत्य जिससे दूसरे की आपत्ति आ जाए, वो असत्य की कोटि का है। और ऐसा असत्य जो दूसरे को आपत्ति से निकाल ले, वो सत्य की कोटि का है ग्रस्तों के लिए। कभी आप अब क्या करें, बोले कि नहीं बोले, तो आप देखो, क्योंकि आपका सत्य सामने वाले को डुबो ना दे। अब माइक से बोलो, मुझे सुनने मैंने पहले कह दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा सत्य का प्रयोग करिए जिससे कि सामने वाले की जान ना जाए, सामने वाले के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपसर्ग ना आ जाए। ऐसा सत्य का उपयोग आप कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखो तो आपको पता पड़ेगा। मासी, जैसे मंदिर के पैसे देने होते हैं, अब पति से चोरी से अपन चुकाते रहते, भैया इकट्ठे वो नहीं दे रहा, अपने जोड़ लेते और फिर दे देते बोली के जो देना, तो इसमें पाप तो नहीं पड़ता है? बता तो दिए कि बात में बता देते तो कुछ बोलते नहीं, मगर डायरेक्ट में मांगने में नहीं बता तो रहा हूं मैं कि ऐसा झूठ जो आपको उद्धार में कारण हो, आपके कल्याण में कारण हो, स्वयं के और दूसरे के, तो वो झूठ नहीं है आपके लिए, ग्रस्तों के लिए। और ऐसा सत्य जो आपको और दूसरे दोनों को डुबो दे, वो असत्य है, ये झूठ है यहाँ पर। तो असत्य ऐसा नहीं बोलना जिससे सामने वाले के, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे सामने वाले आपत्तियां, मतलब ऐसा असत्य जो, असत्य तो है असत्य, असत्य तो क्या, झूठ तो झूठ ही है। सामने वाला वैसे ही बदनाम करने के लिए कुछ लोग झूठ बोलते हैं, किसी को फंसाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं ना, अपने आप को ऊंचा उठाने बताने के लिए कि मैं ऐसा हूं, वैसा है ही नहीं वो, तो भी झूठ। तो ये सब झूठ है। लेकिन सामने वाला की अगर जान बचती हो तो बचा लेना चाहिए, आपके लिए वो झूठ नहीं है। सामने वाले की जान फंसती हो आपके सत्य, तो ऐसा सत्य भी ना बोले तो बहुत अच्छा, मौन हो जाइए आप। ऐसा चोरी, चोरी का सीधा सीधा अपने यहाँ सूत्र है अदत्ता दानम स्तेयम। चोरी करना मतलब बिना पूछे बिना दिए उठा लेना, किसी की भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई वस्तु को स्वयं उठा लेना, उपयोग में लेना, ये सब चोरी है। आप लोग बाजार में किसी का पैसा उठा लेते हैं, अब वो किसी का पैसा गिर गया और आपने मंदिर में डाल दिया, चोरी है ये, क्योंकि आप उसके अधिकारी थे नहीं। जब आप उसके अधिकारी नहीं थे तो आपने क्यों उस पैसे को हाथ में लिया और क्यों उस पैसे को आपने डाला मंदिर में? नहीं माने हमने तो दान किया, अपना पैसे का दान किया जाता है। स्वस्यादि सर्गो दानम, स्वयं के द्वारा उपार्जित धन अपने और दूसरे के उपकार के लिए, अनुग्रहार्थम, ये कहा गया है। वहां ये नहीं कहा गया कि आप किसी का भी पैसा उठा कर डाल दो तो चोरी है। मान लो कोई भूल गया है, आपने उससे, अरे कोई बात नहीं, अब भूल गया, आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो अपनी है ही। अब वो नहीं आया, चलो आपने कहा बहुत अच्छा रहा, नहीं आया, भूल गया आपने, तो ये आपकी चोरी हो गई, क्योंकि आपको तो पता था ये अपना नहीं है। ऐसा तो बहुत बार ऐसे पर्स को भूल जाते हैं लोग, ऐसे मोबाइल को भूल जाते हैं, कई बार उनके पैसे गिर जाते हैं, सोने चांदी गिर जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि अब पता नहीं कहाँ गए। और आप अगर अपने लिए उपयोग में लाते हो या किसी को देते हो तो ऐसा नहीं करें। एक बात किसी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी मान लो हम दुकान पे हैं और कोई हमारे यहाँ पर्स भूल गया, हमने उपयोग में नहीं, लेकिन इंतजार किया कि वो कब आएगा देख लेते। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने तक हमने इंतजार किया, महाराज जी वो आया ही नहीं। अब 6 महीने के बाद हम अब कहाँ आ पाएगा, तो हम क्या करें?
तो एक महाराज जी ने उसका सोल्यूशन दिया, या तो उसको ढूंढा जाए, उसके पता लगा जाए, नहीं मिले अंतोगत्वा तो 6 महीने के बाद उसे किसी गौशाला इत्यादि में दान किया जाए। मंदिर में नहीं, क्योंकि मंदिर में हम नहीं दान देने लायक उधर नहीं है। तो पशु पक्षी इत्यादि के उद्धार के लिए काम में लिया, लेकिन कम से कम 6 महीने इंतजार किया जाए। ऐसा नहीं कि आज और कल ही दे दिया, नहीं, कम से कम इतना इंतजार उसका आप कर ले और सुरक्षित रख लें और अपने उपयोग में बिल्कुल ना ले। ऐसे कई लोग हमने देखे जो मंदिर इत्यादि का दान इकट्ठा करते हैं ना, दान, वो कभी अपने उपयोग में नहीं लेते। वो एक पोटली बना के अपने अलग घर में रखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये दुकान में चला जाए मेरे। और बहुत से लोग धन को इकट्ठा करके अपने उपयोग में लेते हैं। हाँ मंदिर का है, दे देंगे, क्या बात है, नहीं, ये चोरी है आपके लिए। अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो तो, और आप कहीं से में भूल गए, मान लो आपसे कोई भूल हो गई, तो कितना आप पे कितना बड़ा पाप हो जाएगा। मान लो मंदिर का पैसा था, चूक हो गई एक रसीद काटने में अपने से, उसने सामने वाले ने दिया और हम रसीद काटना भूल गए और रसीद नहीं कटे और हमारे जो पैसे में मिल गया। अब मिलने के बाद तो हमारा ध्यान भी नहीं रहा कि किसका था, क्या था, और हम अब बाद में ना उसने पूछा रसीद, उसने भी कहा कि ईमानदार है, आप क्या पूछा, और हमारे मन में तो कोई बेईमानी थी नहीं थी, लेकिन हम भूल तो हो गई ना, ये भी पाप है। तो ये चोरी। कुशील सब जानते हैं, अब ब्रह्म को कुशील कहते, ये मन कृत वचन कृत कार्य। और परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। आप माइक लेके बोलो, कितनी बार कहते हो, आप लोग बोलते सुनते नहीं। परिग्रह जो मूर्छा परिग्रह, अपने आप परिग्रह नमोस्त माना, जैसे घर में खीसों से पैसा, पेटी से पैसा निकाल देते हैं और अपन दान में दे देते हैं, तो उसमें चोरी है। बस यही करते महाराज जी। एक बात मैंने पहले भी कही आपसे, आपका ये अधिकार क्षेत्र है, पहले आप समझ लो। जो घर में वस्तु है आपके और आपके परिवार के बीच में, उसमें आपका अधिकार है, ये आपके अधिकार से बाहर नहीं है। इतना जरूर है कि वो आपने बिना पूछे ली है, क्योंकि वो उनके द्वारा अर्जन की गई थी, मतलब पुरुष वर्ग के द्वारा, महिला वर्ग, लेकिन महिला वर्ग क्या उसका अधिकारी नहीं है, अधिकारी है। लेकिन वो पूछ लेता तो महाराज वो दान नहीं देने देते, वो कहाँ दान देने देते, वो कहते तुम तो दान ही दान करते रहते हो। नहीं, वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा दान करना हो, जो दान हमारा मान लो कि उन्होंने कह दिया, अब कर तो लिया, कितना दान करे, फिर भी मन होता है कि नहीं थोड़ा सा इसके लिए गरीब के लिए दे दे, या मंदिर में कोई चलो नई चीज बन रही तो थोड़ा हमारा भी योगदान लग जाए, तो हम दे देते। तो वहां दान को मना नहीं किया उन्होंने ऐसे दान देने को, लेकिन आप कम से कम उस पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं लगाकर आप अच्छे काम में लगा रहे हैं, बस इतना सा आपको क्षम्य हो जाता है। क्योंकि आपने एक प्रकार से देखो उपकार ही किया उन पे, दूसरे पे नहीं, दूसरे का नहीं उठाना, नहीं तो हमारे हम ये काम दूसरे के साथ कर, नहीं, अपने घर में मान लो उनकी जेब में से आपने निकाला और निकाल के किसी की सहायता इत्यादि के दी, मंदिर में भी दान कर दिया मान लो, और नहीं निकालते तो पापों में खर्च करते वो, है ना। ये आपका अधिकार था, आपने निकाला, आपने पापों में खर्च नहीं करके उसको पुण्य में खर्च किया, और पुण्य में खर्च किया इसलिए वो पैसा आपके लिए क्षम्य हो गया। लेकिन बता देते तो और अच्छा था, लेकिन अब महाराज जी कंडीशन ही ऐसी, बता दो तो देने नहीं देते, और नहीं बताओ तो अब पाप का तो नहीं, वो आपका अधिकार है। हाँ वही वो गुस्सा करेंगे, नहीं देने देंगे, ऐसे बहुत से। कुछ समय बाद बता भी देते महाराज श्री, बता दो तो वो तो अच्छा है ही, बेहतर है। थोड़ा सा सुनना तो पड़ती है कि तुम तो बस ऐसे ही करोगी, बस यही करती रहोगी, कोई बात नहीं, सुन लिया। अरे इतनी सारी बातें सुनते रहते, एक और है ना। तो ये हो गया परिग्रह। तो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब हमारे पास वस्तु है चाहे नहीं है, हमारी आसक्ति का भाव परिग्रह। तो इनसे होने वाला आश्रव भाव आश्रव है। तो 5 मिथ्यात 5 अविरति। अब 15 प्रमाद में 4वीं कथा, 4वीं कथा में आती है, पहली कथा आती है राजकथा, मतलब जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। राजकथा मतलब राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राज्य का राजा होता ना। हम हमारा कोई, चूंकि आप ग्रस्त हो, आपके लिए
अच्छा राजा हो ये आपके लिए पास होना, लेकिन दिन भर उसी कथा में लगे रहो, तो ये राज कथा है, भी कथा है। फिर आती है चोर कथा। ये देखो वहाँ पे 2 नंबर का माल मिलता है, 2 नंबर का माल वहाँ से ले लो, सस्ता मिल जाता है। आते ना काला बाजारी जिसको आप आजकल वो टैक्स चोरी करके जो लाते हैं वो भी 2 नंबर का ही, वो काला बाजारी इसको बोलते हैं। टैक्स की चोरियां होती हैं तो माल सस्ते मिलने लग जाते हैं। ऐसे कई मार्केट मिलेंगे आपको काला बाजार की जिसको बोलते हैं लोग, कि वहाँ चले जाओ टैक्स फ्री, क्योंकि वो टैक्स को चोरी कर करके लाते हैं और लाते कंपनी से, लेकिन टैक्स नहीं भरते हो, तो वो माल उनको कम रेट में जाता है, ग्राहक को कम रेट है। तो ये भी एक प्रकार की चोरी। तो चोर कथा, अरे वहाँ आजकल आप पहले चोर कथा में भाई उसके घर में ये है, उसके घर में चोरी इतने ऐसे की जा सकती, चोरी के उपाय, वो चोरी की प्रशंसा, चोर की प्रशंसा, ये चोर कथा कहलाती। तो भोज कथा, भोजन कथा, जीएसटी नहीं भरना भी चोर कथा में आया। क्या जीएसटी नहीं भरना मतलब जैसे सब पक्के में बिल नहीं बनाते हैं, जीएसटी, अच्छा रिटर्न वगैरह। हाँ देखो आप जब इनके वो पढ़ोगे दोष अणुव्रतों के, तो उसमें ये सब दोष आएंगे। राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, राज्य के अनुसार जो उनने टैक्स लगाया उसका उल्लंघन करना भी चोरी है। देखो वो है, लेकिन अब आजकल टैक्स इतना हो गया कि अब टैक्स की जब अति भारारोपण होने लगता है कि अब टैक्स देंगे तो हमारा काम ही नहीं बढ़ता, तो वो आप अपने हिसाब से करते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। देखो लेकिन अगर आप धर्म के अनुसार पूछोगे तो जो है सो है, बस इतना ही है। चलिए, तो चोर कथा, राजकथा, स्त्री कथा। स्त्री कथा में ये अच्छी है, ये सुंदर है, तो ये जरूर नहीं कि पुरुष करे तो ये महिला भी करेगी तो स्त्री कथा ही है। वो मान लो कोई महिला के स्त्री कथा ही करती रहती ना, वो महिला देखो कितनी सुंदर है, वो कितना सच के आती है, वो कितने अच्छे कपड़े पहनती है, तो ये स्त्री कथा है। महिलाओं के द्वारा भी महिला कथा जो होती रहती है, ये बात अलग है। पुरुष की दृष्टि एक अलग दृष्टि से चर्चा करता है, कोई अब ब्रह्म की दृष्टि से चर्चा करता होगा, महिला भले ब्रह्म की दृष्टि से चर्चा नहीं करती, लेकिन महिला की जो चर्चा है महिलाओं को लेके, देखो वो कैसी है, वो महिला ऐसी है, वो महिला, तो ये स्त्री कथा है, ये याद रखना आप लोग। तो ये 4 वी कथा है, राजकथा, चोर कथा, भोज कथा और स्त्री कथा। इनकी कथाओं में करना ये पाप का आश्रय है, पाप के बंध का कारण है। फिर 4 कसाय, क्रोध के द्वारा, मान के द्वारा, माया के द्वारा, लोभ के द्वारा। क्रोध मान माया लोभ आपको पता है। इंद्रिय के वशीभूत होना, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को लेके जो कथा की जाती है ये। और एक होती है निद्रा और एक होता स्नेह। निद्रा मतलब खूब सोने की आदत होना, सोने में विश्राम करने की आदत होना। और स्नेह आप जानते हैं, आज इतना रखता हूँ, कल इसको 4 कसाई को और मनियों को कल देख लेंगे, ठीक है। आज चलिए, दिनवाणी।